everyone, I am Hassan from HP Group for Education and today we are going to learn about emails. emails क्या होता है? emails एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, एक चिट्ठी होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करा देते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी होती है जो हमारे वर्क को काफ़ी इजी करा देता है, जैसे कि इसमें हम अटैच करके अपनी फाइल्स को, अपनी डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को एंड अपने कलीग्स को। जैसे कि हमारे लिंक्स हो गए, वर्ड फाइल हो गई, पीडीएफ हो गई और इन सारी फाइल्स को हम अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भी हम अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। तो ये तो हुआ ईमेल्स होता क्या है। अब देखते हैं ईमेल को लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ ईमेल। तो ईमेल को लिखने का जो फॉर्मेट हमारा होता है, सबसे पहले हमें लिखनी होती है सब्जेक्ट लाइन एंड सब्जेक्ट लाइन के बाद में हमें सैल्यूलेशन लिखना होता है। देन बॉडी देनी पड़ती है अपने ईमेल को एंड देन हमें सिग्नेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, तो अब देखते हैं हम हमारा सब्जेक्ट लाइन क्या होता है। तो हमारा सब्जेक्ट लाइन जो होता है वो सबसे टॉप पे आता है और यहाँ पे डिसाइड होता है जो हमारा ईमेल है वो हमारा फॉर्मल है, फॉर्मल वे में लिखना है या इनफॉर्मल वे में लिखना है। ओके, इसलिए हम चीज़ों को माइंड में रखे चलते हैं पहले ही। इसलिए हमें अपने सब्जेक्ट को स्पेसिफिक, सिंपल और टू द पॉइंट लिखना होता है, जिससे आपका उस पर नज़र चाहते ही एक माइंड में इमेज बन जाए कि हाँ, ईमेल्स, ये पर्टिकुलर ईमेल्स इसलिए भेजा गया है। एंड हमारे पास जो अपनी सब्जेक्ट लाइन होती है उसकी एक लिमिट होती है। हमें उस सब्जेक्ट लाइन को उस लाइन के अंदर ही, मीन्स अबाउट टू 6 वर्ड आप सब्जेक्ट लाइन दे सकते हो। दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड और उसके थ्रू आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन भी नहीं आएगा। जैसे आप वो 6 वर्ड्स पढ़ोगे एंड आपके माइंड में एक इमेज सेट हो जाएगी कि ये पर्टिकुलर ईमेल इस पर्टिकुलर रीज़न के लिए सेंड किया गया है। चलिए, जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल। इसके कुछ एग्जाम्पल हुए, जैसे कि हमारे पास हमारा कुछ मार्केटिंग डाटा है। ठीक है, मार्केटिंग डाटा हमारा सेंड किया गया है और उसके साइड में हमने अपनी डेट स्पेसिफाई कर दी कि ये मार्केटिंग डाटा है इस स्पेसिफिक डेट का। और इसको देखते ही हमारे माइंड में एक इमेज बन जाएगी कि हाँ, ये ईमेल एक पर्टिकुलर रीजन के लिए भेजा है जो रिलेटेड करता है इस कैटेगरी से। ओके, एंड इसी तरह हमारे पास मार्केटिंग बजट ले लो। एक एग्जांपल, मार्केटिंग बजट है, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड का है कि इस टाइम पीरियड का मार्केटिंग बजट है ये। ठीक है, एंड इसी तरह आपकी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड फ्रीलांसर्स एंड जॉब एप्लीकेशन पोस्ट एंड रिजाइनिंग लेटर जैसे आप लिख देते हो या लीव एप्लीकेशन होती हैं। ठीक है, उस तरीके से आपको ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड्स लिखने होते हैं आपको। जैसे कि आपने लिखा रिजाइनिंग लेटर, यहाँ पे आपने और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा। ठीक है, जैसे आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप लिख दो कि सब्जेक्ट है कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे कंपनी का इन्वायरमेंट पसंद नहीं आया। आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं देनी होती हैं। ठीक है, आपको टू द पॉइंट एंड स्पेसिफिक वर्ड्स लिखने होते हैं सब्जेक्ट लाइन में, ताकि पढ़ते ही सामने वाले के माइंड में पिक्चर सेट हो जाए, ये पर्टिकुलर ईमेल इस पर्टिकुलर रीजन के लिए भेजा गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्यूलेशन। सेल्यूलेशन क्या होता है? एक जो ईमेल होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को भेजा जाता है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर पर्सन से हमारा कोई ना कोई रिलेशन होता है, सच एज फ्रेंड्स का रिलेशन या कलीग्स का रिलेशन या स्टूडेंट एंड टीचर का रिलेशन या सेलर और बायर का रिलेशन। तो उसी चीज को हमें यहाँ पे इंडिकेट करना होता है। सच एज, जैसे आप किसी एप्लीकेशन में लिख देते हो टू whom it may concern और डियर सर, डियर मैम एंड ऑल। ओके, इस तरीके से आपको ये लिखना होता है। ठीक है, और अगर आप ऑफिशियल्स कैटेगरी में, मीन्स किसी अपने सीनियर्स को कोई ईमेल लिख रहे हो, तो आप उनकी डेजिग्नेशन भी लिख सकते हो, जैसे कि टू द मैनेजर, टू द प्रिंसिपल एंड डियर पर्टिकुलर नेम एंड ऑल। ओके, तो इस तरीके से आपको सेल्यूलेशन प्रोवाइड करना होता है। एंड सेल्यूलेशन के डायरेक्ट बाद में हमारे पास आती है बॉडी, जो पर्टिकुलर जिस रीजन की वजह से हमें ईमेल सेंड किया जा रहा है या हम ईमेल सेंड कर रहे हैं, यहाँ पे वो सारी चीजें होती हैं। इसमें हमारा मेन पार्ट आता है। इसमें हम जब ओपनिंग करते हैं अपनी ईमेल की बॉडी के साथ,
तो उसमें सेट टोन होना चाहिए एक, और रीजन आपका फर्स्ट लाइन से ही हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाना शुरू होना चाहिए। ठीक है, मीन्स आपके अगर कुछ स्पेसिफिक रीजन है, सच एज आप एक रेजिग्नेशन लेटर लिख रहे हो, रिजाइन कर रहे हो आप कंपनी से, ठीक है, और उसमें आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको वो सारी बातें लिखनी है, आपको वो स्टार्टिंग में डाल दोगे तो आपका ईमेल काफी अनअट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, बट अगर आप स्टार्टिंग करोगे कुछ सॉफ्ट टोन के साथ, एंड आप कुछ हाईलाइट करोगे जो मेन रीजन है जिसकी वजह से आप छोड़ रहे हो, देन आफ्टर आप अपनी चीजों को जो आप चाहते हो कि हाँ यहाँ पे ये होनी चाहिए, वैसे आपके फॉर्मल लेटर्स में, फॉर्मल ईमेल्स में कुछ फ्रस्ट्रेशंस और अनएथिकल चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेयर एज आप कितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो, बट वो फॉर्मल वेज में नहीं आती। बट हाँ, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंडिकेट कर देते हैं उन चीज़ों को, दैट यू आर रियली फ्रस्ट्रेटेड। आप उन वर्ड्स को यूज कर सकते हो, बट एक पर्टिकुलर खिचड़ी बनाकर वहां पर नहीं लिखोगे कि ये रीजन है वो रीजन है। अप टू द पॉइंट अपनी बॉडी में चीजों को लिखो, क्योंकि जितना ज्यादा लेंथली आपका ईमेल होगा, पढ़ने वाला उतना ही उसमें टाइम लगाएगा, और मे बी वो उसको पढ़े भी ना एक बार को। ठीक है, तो जितना शॉर्ट होगा वो उतना ही इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ेगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, आप स्टार्ट करोगे दैट माय एम इज डैश, यू कैन से एनीथिंग, एंड दिस email is reference to particular person to whom you are writing, and this is reference to marketing budget, or this is reference to resigning। इस तरीके से आप अपनी चीजों को आगे फॉरवर्ड करोगे, एंड इन द एंड ऑफ योर ईमेल, अगर आप पूछना चाहते हो कि हमारे जो ईमेल है आपके पास रिसीव हो गया है, तो आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, या फिर हमारे जो क्वेश्चंस आया है उसका आंसर कर दीजिए, तो उसको लिखने के लिए आपके पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, आप उनको लिख सकते हैं। मीन्स ये हाईलाइट करते हैं उस चीज़ को। अदरवाइज आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट वो उतना अफेक्टिव नहीं माना जाता। ठीक है, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप लिखोगे होप टू हैव एन आंसर फ्रॉम यू सून। इस तरीके से आप अपनी मीन्स ईमेल को एंड कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर में आपका क्या आता है, जैसे कि आपने ईमेल को लिख दिया, फिनिश कर दिया, एंड उसके बाद में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने होते हैं जिसमें आप अपना नेम भी इंडिकेट कर सकते हो, एंड उसको इंडिकेट करने के लिए आपके पास कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो आपको लिखने होते हैं, सच एज, जैसे कि आप लिख देते हो बेस्ट रिगार्ड, वार्मली, सिंसियरली, काइंड रिगार्ड्स। इस तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके बाद में आप अपना नेम्स लिख सकते हो, जैसे कि आप एप्लीकेशंस लिखते हो स्कूल में, कॉलेजेस में, उसके बाद में थैंक यू लिखते हो, थैंक यू के बाद में अपना नेम लिखते हो। उस तरीके से आप कुछ सिग्नेचर्स दे सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका कंप्लीट फॉर्मेट ईमेल को लिखने का। चलो कुछ ईमेल्स पे नज़र डाल लेते हैं, मीन्स कुछ सिंटैक्स पे या कुछ एग्जाम्पल पे नज़र डाल लेते हैं कि कैसे एक ईमेल लिखा जा सकता है। जैसे कि ये रहा, देखो, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लाइन आया, ठीक है, एंड सब्जेक्ट लाइन के बाद में हमारा आया सेल्यूलेशन, डियर ऑल। ओके, एंड डियर ऑल सेल्यूलेशन के बाद में हमारी आई बॉडी, एंड बॉडी क्लोज करने के बाद में हमारे पास सिग्नेचर, फ्रंट रिगार्ड, ठीक है, एंड योर नेम। एंड सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका ये सब्जेक्ट लाइन हुआ, एंड डियर मैम एंड डियर सर, देन आपकी बॉडी स्टार्ट हुई, एंड बॉडी के बाद में आपने एक सिग्नेचर पास किया, एंड सिग्नेचर के बाद में आपने अपना नेम दिया। और अगर आप ये ईमेल किसी अपनी कंपनी के बिहाफ पर लिख रहे हो, तो आप अपना कंपनी का नेम और अपना डेजिग्नेशन भी लिख सकते हो। तो ये होता है आपका ईमेल राइटिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे ईमेल मार्केटिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।